वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल पर लेवी 80 रुपए कम कर दी। पेट्रोल 458 रुपए फी लीटर से कम करके 378 रुपए 41 पैसे फी लीटर पर फरोख्त। कमी का इतलाक 1 माह के लिए होगा। डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे बरकरार रहेगी। काबीना अरकान की 6 माह की तनख्वाह कौमी खजाने में जमा करवाने का ऐलान। रेलवे इकोनॉमी क्लास मुसाफिरों के लिए किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, मोटर बाइक्स वालों को 1 लीटर पर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी मिलेगी। छोटे किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ दिए जाएंगे। पूरे खित्ते में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। क़यामत खेज तूफान को सब्सिडी के जरिए अवाम तक पहुंचने नहीं दिया। दुआ है जल्द से जल्द जंग खत्म और अमन कायम हो जाए। बतौर वज़ीर-ए-आज़म जंग रोकने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा हूँ। नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल भी जंग बंदी के लिए मुतहर्रिक हैं। पंजाब भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन बस पर सफर फ्री। वज़ीर आला मरियम नवाज का ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला। वज़ीर आला ने बयान में कहा, पंजाब में हर 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। हर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल वाले शहरी को 20 लीटर तक पेट्रोल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मजीद कहा, हर एक किसान के साथ खड़ी हूँ। आलमी बहरान के दौरान तेल के निर्ख में इजाफा पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह बन रहा है। शफाफ और मौसर तरीके से हर किसान तक माली फवायद पहुँचाएंगे। ज़ाती तौर पर सब्सिडी के निज़ाम की निगरानी कर रही हूँ। उधर इस्लामाबाद में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज से 1 माह के लिए मुफ्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा, हुकूमत 35 करोड़ रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। सिंध हुकूमत का हर मोटरसाइकिल सवार को 2000 रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। टो एक्सल ट्रक को 70,000 और बड़े ट्रक को 80,000 रुपए माहाना देंगे। दूसरे शहरों को जाने वाली बसेस को भी सब्सिडी दी जाएगी। सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों, ट्रकों और मोटरसाइकिल को सब्सिडी मिलेगी। मालिकान 15 रोज में मोटरसाइकिल अपने नाम पर मुंतकिल करवाएं। मोटरसाइकिल ट्रांसफर कराने के पैसे भी नहीं लिए जाएंगे। 25 एकड़ जमीन से कम के मालिकान को 1500 रुपए फी एकड़ दिए जाएंगे। मोबाइल ऐप में रजिस्टर्ड अफराद को बैंक अकाउंट के तहत रकम भेजी जाएगी। 15 रोज बाद रकम मोटरसाइकिल वालों को मुंतकिल की जाएगी। ईरान का अमेरिका को बड़ा सरप्राइज। 3 अमेरिकी जंगी तैयारे मार गिराए। 2 हेलीकॉप्टर्स पर फायरिंग। अमेरिका ने एक तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी। पासदारान इनकलाब का अमेरिका का F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। कहा, जहाज को वस्ती ईरान में निशाना बनाया। अमेरिका के A-10 तैयारे को आबनाए होर्मस के करीब मार गिराया। F-15 तैयारे को भी निशाना बनाया गया। पायलट्स को रेस्क्यू करने के लिए आए 2 हेलीकॉप्टर्स पर भी हमले किए गए। ईरानी मीडिया की जानिब से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले के बाद एक हेलीकॉप्टर को आग लग गई और वो नीचे जा गिरा। ईरान ने एक अमेरिकी ड्रोन तबाह करने की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी हुकाम का कहना है कि कार्रवाइयाँ नए जदीद फिजाई दिफाई निज़ाम के जरिए की गईं। तबाह अमेरिकी तैयारे के पायलट को जिंदा पकड़ने वाले को 50,000 पाउंड इनाम दिया जाएगा। अब तक अमेरिका के 2 F-35, 1 F-18, 2 F-16 और 4 F-15 तैयारे गिराए जा चुके हैं। ईरानी फौज और शहरियों का अमेरिकी तैयारे मार गिराए जाने पर खुशी का इजहार। ईरान में जंगी तैयारे की तबाही से मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, ये जंग है, हम हालत जंग में हैं। अभी नहीं कह सकते कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका क्या करेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं, अमेरिकी सदर को तैयारा गिरने पर ब्रीफिंग दी गई। तैयारे के अमले के तलाश और बचाव के लिए बड़ा ऑपरेशन जारी है। ईरान ने 48 घंटे की जंग बंदी की अमेरिकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तजवीज़ किसी तीसरे मुल्क के जरिए पेश की गई थी। तेहरान की जानिब से मुल्क का नाम जाहिर नहीं किया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के हवाले से पाकिस्तान का रद्दअमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश झूठी खबरों की तरदीद। तर्जुमान ताहिर इंद्राबी का कहना है, बेबुनियाद और मन घड़त दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। वजारत खारिजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। ऐसे उमूर का हवाला दिया गया जो ज़ेरे बहस आए, ना ही उनकी तरफ इशारा किया गया। इलाकाई हसासियत और नाजुक वक्त में जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। मीडिया प्लेटफॉर्म मुकम्मल तहकीक से काम लें, कयास सराइयों से गुरेज करें।
अफवाद पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। इस बार कोई ड्रामा किया तो कोलकाता तक पहुंचा कर आएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मार के हक में भारत का जो हाल हुआ वो तारीखदान लिखेंगे। हमारी एयरफोर्स ने भारत में घुसकर इनको मारा। भारत के अवाम अपनी हुकूमत को जूतियां मार रहे हैं। इन्हें ताक़यामत जूतियां पड़ती रहेंगी। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात के कर्ज की अदायगी का फैसला। $3.5 अरब में से $2 अरब रवा माह वापस किए जाएंगे। $1 अरब 16 अप्रैल, $1 अरब 22 अप्रैल को वापस किए जाएंगे। $1 अरब की तीसरी किस्त जुलाई में वापस की जाएगी। $50 करोड़ के लिए अलग से डेडलाइन दी जाएगी। रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। यूएई इस रकम को पहले सालाना बुनियाद पर रोल ओवर कर रहा था। जनवरी में यह रकम 1 महीने और फिर 2 महीने के लिए रोल ओवर की गई। यूएई ने पाकिस्तान से रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था। IMF का आइंदा बजट में तवानाई शोबे को 830 अरब रुपए की सब्सिडी न देने का मुतालबा। 2031 तक पावर सेक्टर गर्दिशी कर्ज को मुकम्मल खत्म करने का भी मुतालबा। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल में बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्ज बढ़ने की शरह 0 करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करवाई है कि इस्लाहाती पैकेज के तहत बिजली और गैस की कीमत में मुसलसल इजाफा और सब्सिडी में कमी होगी। 2027 तक बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी या निजी इंतजाम में मुंतकिली हो जाएगी। पासदारान इनकलाब का तल अबीब में मोसाद हेडक्वार्टर्स मिसाइल हमले से तबाह करने का दावा। बुलंदोबाला इमारत के करीब धमाके की आवाज़ और आग का एक बड़ा गोला फजा में उड़ता दिखाई दिया। जनूबी इसराइल में ईरान के मिसाइल हमले के बाद सनती साइट में आग भड़क उठी। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी पासदारान इनकलाब ने हुसैन महबी को नया तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अली मोहम्मद नाइनी गुज़िश्ता माह इजरायली हमले में शहीद हो गए थे। ईरान जंग में हलाक और जख्मी अमरीकी फौजियों की तादाद में इजाफा। पेंटागन के मुताबिक ईरानी हमलों में अब तक 13 अमरीकी फौजी हलाक, 365 जख्मी हो चुके। जख्मियों में 247 आर्मी के सिपाही, 63 नेवी एहलकार शामिल। अमरीकी मैरीन्स के 19, फजाइया के 36 एहलकार भी जख्मी हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के सऊदी अरब में 3 मार्च को होने वाले हमले में अमरीकी सफारत खाने को नाकाबिल इतलाफी नुकसान पहुंचा। रियाज में सफारत खाने में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इमारत के महफूज तरीन हिस्से भी निशाना बने। अमरीका का मिसाइल दिफाई निजाम हमले रोकने में नाकाम रहा। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के 24 घंटे में 206 हमले। इंसानी हुकूक तंजीम के मुताबिक ईरान के 13 सूबों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया। तेहरान में अमेरिका और इसराइल के फ़ज़ाई हमले में 3 अफराद शहीद हुए। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के हमलों में अब तक 2076 अफराद शहीद हो चुके। अल्बर्ट सूबे में गुज़श्ता रोज़ पुल पर हमले में शहादतों की तादाद 13 हो गई। पुल ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान और करज शहर को आपस में जोड़ता है। लेबनान की वादी बका में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 4 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। लेबनान में मौजूद अमरीकी शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी गई। कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। उर्दन में अमरीकी फौजियों की रिहाइश गाहों को निशाना बनाने का दावा। बहरीन में हमले के बाद एलुमिनियम प्लांट बंद। अबू धाबी में तबाह मिसाइल का मलबा गिरने से 12 अफराद जख्मी। यूएई के हबशान गैस प्लांट पर हमले के बाद आग लग गई। मिस्री शहरी जाम बहक, 2 पाकिस्तानियों समेत कई अफराद जख्मी हुए। इराक में अमरीकी अड्डों पर हमले। यमनी तंजीम अंसारुल्लाह ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। पेशावर में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर पानी जमा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। बालाकोट शहर और गिरदोनवाह में तीसरे रोज़ भी बारिश। वादी शोग्रान, पाया टॉप, नारान में बर्फबारी। नारान, गोरियां, बटल और दीगर मकामात पर ग्लेशियर से बर्फ टूटकर वादियों पर गिर गई। शहराए नारान बंद, सवात के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश। 25 मार्च से अब तक बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादिसात में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हुआ।